नमस्कार दोस्तों, सीएम मोहन ने किए 5 नए ऐलान। मध्य प्रदेश में बजट की तैयारियां शुरू। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरकार ने मांगी थी 120 कामों की अनुमति। चुनाव आयोग से 100 काम मंजूर। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग के पास सरकार की ओर से जिन 120 कामों की मंजूरी मांगी गई थी, उसमें से 100 में ही सशर्त मंजूरी मिली है। इन कामों से वोटर को प्रभावित नहीं किया जाएगा। दरअसल 4 जून को चुनाव नतीजे आने तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश के 47,000 गरीब परिवारों को 20 किलो अनाज, गेहूं, चावल और 1 किलो नमक के लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि इनकी पात्रता पर्ची पेंडिंग में चली गई है। मतगणना का काउंटडाउन शुरू। लोकसभा चुनाव के मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 4 जून को 17 दिन बाद पीजी कॉलेज में छिंदवाड़ा लोकसभा का चुनाव की मतगणना कार्य होना है। चुनाव खत्म होते ही बजट की तैयारी शुरू। 20 मई तक वित्त विभाग ने विभागों से मांगे बजट प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सालाना बजट की तैयारी शुरू हो गई है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर बजट अनुमान मांगे हैं। ये सभी अनुमान 20 मई तक मंगाए गए हैं। इसके बाद जून के दूसरे हफ्ते से इन बजट अनुमानों पर वित्त विभाग के आला अधिकारी संबंधित विभागों से अलग अलग चर्चा करेंगे। हाहाकार मचाएगी गर्मी। ग्वालियर चंबल अंचल में पारा पहुंचेगा 44 डिग्री। लू बरसाएगी कहर। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के निष्क्रिय होने से पूरे प्रदेश में पारा चढ़ेगा। खासकर ग्वालियर चंबल में गर्मी हाहाकार मचाएगी। यहाँ हीट वेव के साथ साथ पारा 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। मौसम विभाग के मुताबिक यह गर्मी लगातार 1 हफ्ते तक बनी रहेगी। विभाग का कहना है कि प्रदेश में दिन और रात के तापमान में 2 डिग्री से ज्यादा का इजाफा हुआ है। प्रदेश में मानसून 15 जून के बाद आएगा। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। सुनो, अपडेट हो रहा। सारथी परेशान न हो। आरटीओ ने लोगों को किया सूचित। एनआईसी का पोर्टल सारथी परिवहन पोर्टल में अपडेशन का काम चलने से शुक्रवार और शनिवार को ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य नहीं होंगे। 17 और 18 मई को अपडेशन काम चलता रहेगा। इसके लिए आरटीओ ने लोगों को सूचित किया है, जिससे लोग परेशान न हो। आज से 28 मई तक रोजाना 5 घंटे बिजली कटौती। मई की भीषण गर्मी में नर्मदापुरम शहर में बिजली कटौती की जाएगी। 17 मई शुक्रवार से 28 मई तक रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में 5 घंटे तक कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी द्वारा जोन 2 में 11 केवी फीडर का प्री मानसून मेंटेनेंस किया जाएगा, जिस कारण घोषित कटौती की जाएगी। 17 से 28 मई तक अलग अलग क्षेत्रों में मेंटेनेंस होगा। क्यूआर कोड स्कैन करते ही बनेगी ओपीडी पर्ची। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की ओपीडी के टोकन से लेकर जांच रिपोर्ट तक अब डिजिटल हो गई है। ना तो रोगी को जांच कराने के लिए पर्ची बनवाने की जरूरत है और ना ही भर्ती होने के लिए पर्चा। यहाँ तक पैथोलॉजी जांच की रिपोर्ट भी अब रोगी के मोबाइल पर मिलने लगी है। ये पूरी ऑनलाइन व्यवस्था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी आभा ऐप से जुड़ने पर मिल रही है। यदि रोगी के स्मार्टफोन में आभा ऐप डाउनलोड है तो ओपीडी काउंटर पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते ही स्वतः उसकी ओपीडी पर्ची तैयार हो रही है। चारों धाम में 31 मई तक वीआईपी दर्शन नहीं। 4 धाम यात्रा के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बन रही है। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 31 मई तक बढ़ा दिया है। पहले यह रोक 25 मई तक लगाई गई थी। इसके अलावा प्रशासन ने मोबाइल ले जाने को लेकर भी नई एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने कहा है कि मंदिर के 50 मीटर के दायरे में श्रद्धालु रील्स और वीडियो नहीं बना सकेंगे। सिंहस्थ के पहले उज्जैन में बनेगी स्पिरिचुअल सिटी। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के पहले स्पिरिचुअल सिटी बनाई जाएगी। इसमें भगवान शिव की बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए जाएंगे, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को एक ही जगह दर्शन मिल सके। इसका उद्देश्य उज्जैन के धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाना है। भोपाल में 88,500 में 1 किलो चांदी। पहली बार चांदी के इतने रेट चांदी ओनल टाइम हाई पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चांदी की चमक तेज हुई है। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी के रेट 88,500 रुपए पर पहुंच गए हैं। 1.5 महीने में 11,700 रुपए बढ़े हैं। उधर सोना भी तेवर दिखा रहा है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 75,750 रुपए में मिल रहा है।
तेंदुपत्ता संग्रहण से 20,000 श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। 15 मई से काम शुरू। इस कार्य से करीब 20,000 कार्डधारक श्रमिक परिवारों को रोजगार मिलेगा। खंडवा वन वृत्त अंतर्गत तेंदुपत्ता तोड़ने पर करीब 10-10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वैसे बैतूल जिले के सीमावर्ती क्षेत्राएं में कुछ समितियों ने तेंदुपत्ता तोड़ने की शुरुआत कर दी है। सीमावर्ती जिले में इस वर्ष 29,168 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। कई बस्तियों और बाजारों पर चलेगा बुलडोजर। भोपाल में 2 किलोमीटर में 6 बड़े अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। कटारा हिल्स से नर्मदापुरम रोड तक चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बन चुकी हैं बस्तियां और बाजार। बिजली चोरी करने वाले सावधान, अब न तो फॉल्ट होगा और न चोरी। कंपनी ने कर ली खास तैयारी। बिजली लाइन फॉल्ट और चोरी से बिजली की अनियमितता रोकने के लिए अब इंसुलेशन वाली लाइन डाली जाएंगी। बिजली कंपनी शहर के 523 क्षेत्रों में इंसुलेटेड लाइन डालने पर काम शुरू कर रही है। बिजली लाइनें इंसुलेटेड होने से इनमें किसी पेड़ की डाल टकराने या अन्य टकराहट से फॉल्ट की स्थिति खत्म होगी। सीधी हेकड़ी या कटिया से भी चोरी नहीं हो सकेगी। सबसे पहले पुराने शहर में यह काम शुरू होगा। 60% काम यहीं होना है। इंदौर नगर निगम में हुए घोटाले के 1,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। फर्जी फाइलों और बिलों के जरिए निगम में हुए 125 करोड़ के घोटाले का आकार लगातार बढ़ रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा ने इस घोटाले के 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बड़े होने की आशंका व्यक्त की है। मुख्यमंत्री को लिखे 4 पेज के पत्र में नेमा ने कहा है कि अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि यह घोटाला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। पुराने हिसाब की जांच की जाए तो यह 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ा निकलेगा। बीबीए में इस बार नहीं, अगले साल से पढ़ाया जाएगा। संविधान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सहित प्रदेश की यूनिवर्सिटी में इस साल से नहीं, अगले साल से बीबीए में भारतीय संविधान पढ़ाया जाएगा। अक्षय बम को अरेस्ट करना था, पुलिस ने सुरक्षा दी। इंदौर में फरार पूर्व कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम को बीजेपी में शामिल हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं। बम के मैदान छोड़ने से कांग्रेस नेता खफा है। इसे आधार बनाते हुए बम ने प्रशासन से सुरक्षा मांगी थी, जो वोटिंग तक के लिए मिल गई थी। इसी बीच 2007 के पुराने जमीन विवाद में कोर्ट ने बम के खिलाफ 10 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इसके 7 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्तारी के बजाय बम की सुरक्षा करते दिखाई दी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा है कि जब बम के खिलाफ वारंट जारी है तो आरोपी को सुरक्षा कौन से कानून के तहत दे रहे हैं? यह कानून का मजाक है। इंदौर से दुबई उड़ान में ओवर बुकिंग। इंदौर से दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की रात 12:30 बजे दुबई जाने वाली उड़ान में क्षमता से अधिक यात्रियों की बुकिंग कर दी गई, जिससे यात्रियों ने सीट नहीं मिलने पर एयरपोर्ट पर हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि बुकिंग करवा चुके सभी यात्री देर रात एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एयरपोर्ट आने वाले 9 यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जानकारी दी गई कि विमान की सभी सीटें भर चुकी हैं। आपको 1 सप्ताह बाद यात्रा करनी होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों ने बताया कि दुबई के लिए 187 यात्रियों की बुकिंग हुई थी, लेकिन दुबई से छोटा 178 सीटर विमान आने की वजह से कुछ यात्रियों को सीट नहीं मिल सकी। ऐसे 9 यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस किया गया है। रुक जाना नहीं, योजना में 7,000 स्टूडेंट होंगे शामिल। पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए थे। इस साल सरकारी व प्राइवेट स्कूल के करीब 40,000 विद्यार्थी फेल हुए थे। फेल हुए छात्रों के लिए रुक जाना नहीं, योजना के तहत परीक्षा होगी। मप्र राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इसे लेकर कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। जिले के 20 स्कूलों को सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें जिले के 7,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। 10वीं की परीक्षा 21 मई से हिंदी के पेपर के साथ शुरू होगी। 12वीं की 20 मई को फिजिक्स, अर्थशास्त्र सहित 4 विषयों के पेपरों के साथ शुरू होगी। सरकार के मंत्री की अपील, अभी न जाएं। 4 धाम केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही शुरू हुई उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर इस बार देश भर से एकाएका लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं। हालात ये हैं कि पूरे राज्य में जगह जगह किलोमीटरों लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के 3 यात्रियों समेत देश भर के 11 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति पर्यटन मंत्री ने यात्रा पर जाने वालों से आग्रह किया है कि स्थितियां सामान्य होने तक 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दें।
कांग्रेस की मांग सीएम मोहन के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि सीएम ने हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगे हैं और कांग्रेस जनों के प्रति अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।